जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओमेगा मैथमेटिक्स में। आज हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को कंटिन्यू करेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है और उसके कुछ फीचर्स देखे थे और उसमें देखे थे कि आखिरकार ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, जो कि हम लोग देखे कि जीपी में किस तरह से हम nth टर्म निकालते हैं। आखिरकार अगर कोई जीपी हमारा दिया हुआ है, नहीं जीपी में जिसमें फर्स्ट टर्म होता है और कॉमन रेशियो की बात होती है। अगर आप पहले नहीं पढ़े हैं तो क्या कीजिए कि चैनल में जाइए और जीपी का जो फर्स्ट वीडियो है उसको देखिए, तब हम लोग इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि आज हम जो क्लास करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या करना है? सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आखिरकार जीपी का सम। स्कूल में जब आप थे तो आपको पहले ही ये आइडिया था कि सर कभी भी जब सम की बात होती है, एसएन की बात होती है, तो हम लोग यही समझते थे कि एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही कहानी हम लोग का हमेशा था, नहीं? लेकिन ये जो सम है वो एपी का है, ये बात को ध्यान रखना है। क्योंकि सीरीज का ये मतलब नहीं है कि सीरीज मतलब सम और सम का मतलब हम ये एसएन को देख लें, तो ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो एसएन है वो एपी का है। अगर सीक्वेंस जीपी का हो तो आखिरकार उस केस में अगर मान लीजिए कि कोई सीक्वेंस लिखा हुआ हमारा, मान लीजिए कि कोई सीक्वेंस है हमारा 2 4 8 16 ... ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस किसका है? जीपी का है। किसका है? जीपी का सीक्वेंस है। एक जीपी है। अब ये जब जीपी है तो अगर इसके सारे टर्म्स को सम ले लेंगे तो एक सीरीज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सीरीज बन जाएगा। किसका? सीरीज ऑफ जीपी। सीरीज ऑफ जीपी कहलाएगा सर। और वो क्या होगा? कहने का मतलब हमको क्या करना है? जोड़ देना है, इसको समेशन ले लेना है। समेशन an कह सकते हो। अब इसको जोड़ना है मतलब 2 + 4 + 8 + 16 +... अब आपके मन में फिर यहाँ पे प्रश्न आएगा कि आखिरकार ये नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ तक जाएंगे, है ना? अगर ये टर्म्स आगे बढ़ रहे हैं और ये जीपी आप देख सकते हो कि ये जीपी का जो कॉमन रेशियो है, इस जीपी का जो कॉमन रेशियो है वो कितना है? सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। हम लोग जानते हैं रेशियो कैसे निकलता है? सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। ये 2 आया। और यहां भी आप देख सकते हैं कि सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म लेंगे 8/4 तो 2 ही आएगा, है ना? तो ये जी, और ये क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं ये जो टर्म्स हैं धीरे धीरे बहुत तेज गति से आगे बढ़ेंगे। एपी के अपेक्षा ये जो इंक्रीमेंट है वो अधिक होगा। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट नहीं होंगे तो इसका सम निकालना हमारे लिए डिफिकल्ट है। हो सकता है कि उसका सम हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो हमारे मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि आखिरकार हम अगर नंबर ऑफ टर्म्स को फाइनाइट कर दिया जाए तो फिर हम जीपी का सम कैसे निकालेंगे? अगर मान लीजिए हम यहाँ कह भी दे कि इसका टर्म्स n बराबर 1 to सपोज 50 है, अगर 50 ही कह देते हैं, अप टू 50 टर्म्स, 50 टर्म्स तक का सम, तो भी जो फार्मूला हम पढ़े हैं उस फार्मूला के मदद से यहाँ पे नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि वो किसका डेरिवेशन था? एपी का। एपी के सीरीज का सम था, है ना? आज हम लोग को देखना है कि आखिरकार जीपी, अगर कोई सीरीज है जीपी का, तो उस जीपी के सीरीज का सम हम कैसे निकालते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, अब हम लोग देखेंगे कि हाउ टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। आखिरकार जीपी के n टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे। और सबसे स्ट्रॉन्ग बात है कि हम क्लास 11th में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स की अभी हम बात कर रहे हैं, लेकिन जीपी के केस में अगर टर्म्स इनफाइनाइट हो तो भी उसका सम मिलता है। लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन होना चाहिए। और वो कंडीशन क्या होना चाहिए आप खुद सोचिए। अगर एक जीपी हम ऐसा कंसीडर करते हैं आपके सामने, देखिए फाउंडेशन आपका फुलफिल होना चाहिए। अगर आप फाउंडेशन कोई भी चीज का कर रहे हैं, बेस आपका मजबूत होगा, आप में थिंकिंग एबिलिटी बहुत बढ़िया होगा,
तो कहीं ना कहीं आप टॉपिक को विजुअलाइज कर सकते हैं, नए से नए क्वेश्चंस को आप आसानी से बना सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए हम एक जीपी लेते हैं 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 ... ये भी एक जीपी है, और इस जीपी का जो कॉमन रेशियो है, इसका जो कॉमन रेशियो है वो क्या आएगा, खुद सोचिए, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, जो कि हाफ होगा। आप यहां भी चेक कर सकते हैं कि 1/4 डिवाइडेड बाय, है ना, 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2, अब फोर्थ वाला ऊपर चला जाएगा, 1/2 ही बचेगा। तो आया क्या, कॉमन रेशियो सेम आ गया हाफ। लेकिन खास बात यहाँ ये है कि ये जो कॉमन रेशियो हाफ आया ये 1 से कम है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। मतलब ये टर्म्स धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं। और जब आप इसका सम लीजिएगा, मतलब अगर इस सीरीज को कंसिडर कर लेते हैं, इसका सीरीज कह लेते हैं, तो सीरीज का मतलब यहाँ पे क्या करना होगा, जोड़ना होगा। अगर आप ऐड करते हैं, ऐड डाउन करते हैं, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 प्लस अप टू ... अगर यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स को फाइनाइट नहीं भी हम लोग कहेंगे, फिर भी इसका सम आप विजुअलाइज कर सकते हैं। आप सोचिए, आप खुद समझ सकते हैं कि अगर टर्म्स धीरे धीरे छोटे हो रहे हैं, 0 के क्लोज जा रहे हैं, आप खुद सोचिए, 1 में 2 से डिवाइड करेंगे 0.58 होगा, फिर 4 में करेंगे 0.25, मतलब आप जो भी ऐड कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तो वो सम कहीं ना कहीं आप फाइंड कर सकते हैं। तो अगर कॉमन रेशियो 1 से कम है तब, है ना, हाँ, कॉमन रेशियो नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा हम लोगों ने देखा है पिछले क्लास में। तो इस केस में नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट नहीं भी है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट भी है, तो भी आप जीपी का सम निकाल सकते हैं। मतलब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का सम निकालना, क्योंकि यहाँ पे हम 2 चीज देख रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो तब भी, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो तब भी हम जीपी का सम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है उस केस में फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं, क्योंकि डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे क्या होता है, हमारा कंसेप्ट डेवलप होता है। तो हम लोग देखते हैं कि हाउ टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। तो क्या करेंगे, जीपी कंसीडर कर लेंगे। लेट अस कंसीडर a geometrical progression नहीं, with first term, क्या लिखेंगे, with first term A and common ratio R, that is जीपी क्या हुआ सर, दैट इज आप कह सकते हैं कि जीपी जो हुआ हमारे पास वो कुछ ऐसा हो गया, कैसा हो गया, ए आर स्क्वायर AR³ ... अप टू n टर्म्स, सर ऐसा मान लेते हैं, अप टू n टर्म्स, है ना, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब हम लोग को इसी का सम लेना है ना। नाउ लेट S बी द सम ऑफ, या SN के एस ही कह लेते हैं, S बी द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ above GP। इस ऊपर वाले GP का जो S है वो क्या है, n टर्म्स का सम है, n टर्म्स का। दैट इज, इसका ये मतलब हुआ कि S को आप क्या बोल सकते हैं सर, A + AR + AR स्क्वायर + AR³ प्लस ... प्लस ARn-1। क्यों n-1 सर, क्योंकि अप टू n टर्म्स, तो हम लोग जानते हैं कि nth टर्म जो जीपी का होता है, नहीं,
nth टर्म जो जीपी का होता है वो ARn-1 होता है, ARn-1 होता है। ये बात हम लोग जानते हैं, नहीं कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए एक पावर कम हो रहा है, फर्स्ट टर्म में 1 है, मतलब 0 है, सेकंड में 1 है, थर्ड में, तो ऐसे कहीं कोई दिक्कत। अब इसी एज को निकालना है। अच्छा, अब ये हमारा हो गया कॉल इट इक्वेशन नंबर 1, इसको हम बोल दिए इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इसी में क्या करते हैं कि अगर हम r से मल्टीप्लाई कर दें और एक टर्म छोड़ के लिखें तो कहीं कोई समस्या की विषय नहीं है, है ना। मतलब हम लोग, या फिर also we write SR या RS कह सकते हैं। RS बराबर क्या होगा, AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब, नहीं R मल्टीप्लाई कर दिए हैं प्रत्येक टर्म, डॉट 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 प्लस ARn हो जाएगा, यस या नो। अच्छा, एक चीज विजुअलाइज करिए कि इससे पहले क्या है, इससे पहले ये है ना ARn-2, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अगर इसमें आप r गुना करेंगे तो r-1 हो जाएगा और नेक्स्ट वाला जो टर्म मिलेगा वो ARn मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी n टर्म है, इसमें भी n टर्म है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, है ना। नेक्स्ट पेज हम ऐड कर लेते हैं, देख लीजिए बढ़िया से। लेकिन सब्सट्रैक्शन किस प्रकार का होगा, इस प्रकार का होगा, ध्यान से देखिएगा कि एक टर्म को शिफ्ट करा देंगे आगे और हम घटाएंगे इस टर्म्स को। अच्छा, ऐसा लिख लेते हैं, ऐसा लिख लेते हैं, कलर को थोड़ा सा नोट कर देते हैं आपको। इस टर्म का सब्सट्रैक्शन इसके साथ, इसका इसके साथ, तो सारे टर्म्स कट जाएंगे। आप खुद घटाइए, आप खुद घटाइएगा, तो जब SR इसको घटाएंगे तो ये और ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये टर्म क्या होगा, इससे पिछला वाला कैंसिल होगा, ये टर्म इससे कैंसिल होगा, बचेगा ये और ये। कौन कौन बच जाएगा हमारा, आप खुद सोचिए कि जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे इसको तो एक ये टर्म बचेगा और एक ये टर्म बचेगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है क्या, किसमें n टर्म नहीं है, n ही टर्म है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि nth टर्म लास्ट वाला टर्म जो होता है ना ARn-1 होता है, ARn-1। अब एक्चुअली यहाँ ARn क्यों हो गया, क्योंकि हम r से मल्टीप्लाई किए हैं, तो एक r बढ़ जाएगा। यहाँ स्टार्टिंग a से नहीं बल्कि AR से है, यहाँ स्टार्टिंग AR से है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, है ना, ये इससे कट जाएगा, तो सारे टर्म्स क्या होते जाएंगे, कैंसिल होते चले जाएंगे। बचेंगे क्या, एक इसका फर्स्ट बच जाएगा और इसका लास्ट, आप खुद सोचिए, है ना, क्योंकि दोनों में तो बराबर है, लेकिन इसका अगला इसका पिछला से कट रहा है, नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, नाउ वी सब्सट्रैक्ट, ओके, थोड़ा सा एक पेज ऐड कर लेता हूं मैं। नाउ वी सब्सट्रैक्ट है ना 1 बाय, ठीक है, यानी S, और आप ये कह सकते हैं कि RS जो आया, दोनों को लिख देता हूं मैं फिर से यहाँ पे, थोड़ा सा आपकी सुविधा के लिए है। AR स्क्वायर, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। ARn-2 था और यहाँ पे ARn-1 था, कहीं कोई दिक्कत नहीं। RS क्या है, एक टर्म छोड़ के लिख रहा हूं मैं, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं, देखिए इसी में गुना करना है, लेकिन एक टर्म छोड़ के लिख रहा हूं मैं, ये इस गुना के यहाँ आया, बाद बाकी रेस्ट, तो यहाँ वाला टर्म्स क्या होगा, यहाँ आएगा, है ना, और यहाँ पे एक आगे बढ़ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, है ना, सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, ओके। चलिए, नाउ सब्सट्रैक्शन में आप जानते हैं ना, साइन क्या हो जाता है,
बदल जाता है, माइनस 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 माइनस, कैंसिल आउट कर दिया जाए। यहां से इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, फिर ये इससे पिछला कैंसिल होगा, ये कैंसिल, बचेगा लास्ट वाला। नहीं, क्या बचा सर हमारा? बचा दिस इंप्लाइज, क्या बचा? एस माइनस, बढ़िया से लिखना है, एस माइनस आर एस, एस माइनस आर एस, कहीं कोई दिक्कत? नाउ दिस इज इक्वल्स टू ए माइनस लास्ट वाला टर्म ए आर का पावर एन, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। नाउ दिस इंप्लाइज एस कॉमन ले लीजिए सर, और यही एन टर्म्स का सम भी था, ये भी ध्यान रखना। बचेगा क्या? 1 माइनस आर एंड दिस इज इक्वल्स टू ए कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस आर का पावर एन, 1 माइनस आर का पावर एन, एंड दिस इंप्लाइज एस क्या होगा? एस होगा सर हमारा ए इंटू 1 माइनस आर का पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। लेकिन सर बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या इंपॉर्टेंट बात है? ऑब्जर्व करना है कि ये डिवाइड आप तभी कर सकते हैं, ये डिवाइड आप तभी कर सकते हैं जब आर जो होगा, आर जो कॉमन रेशियो होगा 1 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 1 होगा, खुद सोचिए, अगर 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 से तो डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब ये जो फार्मूला ड्राइव हो रहा है वो उसके लिए है जब कॉमन रेशियो, जो कॉमन रेशियो आर है 1 नहीं होना चाहिए, बाद बाकी कुछ भी रहेगा वो चलेगा, लेकिन आर का मान जो कॉमन रेशियो 1 नहीं। क्यों? अगर 1 होगा तो भैया नीचे 0, डिनोमिनेटर 0, तो फिर अनडिफाइंड की बात कर लेंगे। तो ये तभी संभव है जब आर नॉट इक्वल्स टू 1 हो। तो जो हमारा कंसिडरेशन था, हमारा जो कंसिडरेशन था, यहाँ पे बोलना होगा कि एंड कॉमन रेशियो आर विच इज नॉट इक्वल्स टू 0 और नॉट इक्वल्स टू 1, है ना? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, यानी कि ये हमारा डेरिवेशन हो गया। यही हमारा क्या आ गया? इन टर्म्स का सम आ गया। क्या आ गया? इन टर्म्स का सम, किसका? जीपी का। दिस इज सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ जीपी सर, जीपी के इन टर्म्स का सम। अच्छा, तो आप जरूर कहिएगा सर कि सर जीपी का इन टर्म, ठीक है, आर का मान अगर 1 नहीं है तब तो ये फार्मूला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, कोई हर्जा नहीं है। लेकिन अगर आर का मान 1 होगा तब क्या होगा, ये भी तो जानना होगा, क्योंकि कॉमन रेशियो 1 भी तो हो सकता है। तो हम लोग उसको भी लिख लेते हैं सर। क्या लिखेंगे? एक पेज और मैं डाउन कर लेता हूं थोड़ा सा। तो उसको हम लोग नोट में लिखेंगे। कहां लिखेंगे? नोट में। नोट में क्या लिखेंगे? नोट में लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा क्या होगा नोट में। नोट में लिखेंगे इफ कॉमन रेशियो आर इज इक्वल्स टू 1, है ना? देन आप खुद बताइए कि जीपी क्या बनेगा सर? देन जीपी क्या बना? देन जीपी जो होगा वो खुद सोचिए, ये जीपी था ना, ए था, ए आर था, ए आर स्क्वायर, देखिए एक बार हम लिख दे रहा हूं मैं, ए आर क्यूब, ऐसे था ना, ए आर एन माइनस 1। तो जब आर 1 है तो सब ए है ना, लेकिन कहां तक? एन टर्म्स तक, है ना? मतलब आप ये कह सकते हैं कि देन जीपी कहीं ना कहीं ए बन जाएगा, ए अप टू एन टर्म्स तक, एम टर्म्स नहीं, एन टर्म्स। अच्छा, तो अब एक एक चीज को एन बार जोड़ेंगे तो पहले भी हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि अगर एक को 5 बार जोड़ेंगे तो 5 आएगा, तो वैसे ए को एन बार जोड़ेंगे एन आ जाएगा। नहीं तो देन या फिर दिस इंप्लाइज, इस केस में एस जो हमारा होगा वो क्या होगा? ए प्लस ए प्लस डॉट अप टू एन टर्म्स। और हमारा दिस इंप्लाइज एस क्या आएगा? एन ए आएगा। क्या आएगा? एन ए। लेकिन ये कब आया? व्हेन जब आर का मान क्या है? 1 है।
अदरवाइज हमारा ये रिजल्ट हो गया। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम चाहेंगे कि ये डेरिवेशन को आप ये फार्मूला को हमको क्या करना है, याद रखना है एकदम, मतलब 100% इसको क्या होना चाहिए, हम लोग को जुबान पे होना चाहिए कि अब जो Sn होगा सर, Sn जो होगा Gp का वो क्या होगा, a इंटू 1 माइनस आर का पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, है ना। अब काम क्या है, अब काम ये है कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। बेसिक क्वेश्चन देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। क्वेश्चन क्या रहा है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज। एक सीरीज दिख रहा है, इसमें सम निकालना है। सीरीज क्या है, 1 + 2 + 4 + 8 + डॉट 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 अप टू 12 टर्म, है ना। गिवन क्या है, गिवन देखिए सर, गिवन हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, एक क्वेश्चन आप बनाइएगा। गिवन 1 के लिए, है ना, 1 के लिए हम गिवन लिख रहे हैं। गिवन क्या है, गिवन सीरीज। अब देखिए यहाँ सीरीज वर्ड यूज कर दिया, और एग्जाम में जब भी सीरीज वर्ड हो तो सबसे पहले क्या करना है, ये देखना है कि दिया हुआ जो सीरीज है वो एपी का है या जीपी का है ना। तो हम लोग देख लेंगे गिवन सीरीज क्या है सर, 1 + 2 + 3 सॉरी 1 + 2 + 4 + 8 + डॉट 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 अप टू 12 टर्म्स। अब यहां आप ध्यान से देखिएगा तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या ऑब्जर्व करिएगा कि सर सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म भी 2 है और थर्ड टर्म बाय फर्स्ट टर्म भी 2 ही है ना। कहीं कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ पे हमको क्या क्या दिया हुआ है, हियर आपको दिया हुआ है सर फर्स्ट टर्म कितना 1, फर्स्ट टर्म कितना 1, कॉमन रेशियो कितना 2, नंबर ऑफ कितना 2 ही होगा, 4 के बाद 8 चढ़ गए तो 8/4 2, है ना। ऐसा ना हो कि जीपी में भी कंफ्यूजन है ना। और नंबर ऑफ टर्म कितना 12, नंबर ऑफ टर्म 12। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर, वी नो दैट क्या जानते हैं, वी नो दैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ जीपी क्या अभी हम लोगों ने देखा सर, Sn इज इक्वल्स टू क्या, a इंटू 1 माइनस आर का पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। अब सारा चीज हमको पता है, पुट आउट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, S12 इज इक्वल्स टू a कितना है 1 माइनस r कितना है 2 का पावर कितना 12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 कह लीजिए। अब आप सोच रहिएगा कि सर नेगेटिव, तो कोई हर्ज नहीं, ऊपर भी माइनस कॉमन ले लीजिए, नीचे भी कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ दिस इम्प्लाइज S12 कितना हो जाएगा, या इधर लिख लेता हूं मैं, इधर यहाँ लिख देते हैं, दिस इम्प्लाइज S12 आप लिख सकते हैं क्या, इसको 2 का पावर 12 को पहले लिख दीजिए -1 डिवाइडेड बाय नीचे 2 - 1 कह लीजिए, 2 - 1। और आप बोलिएगा सर 2 का पावर 12 आपको गुना करना है ना, वैसे गुना करोगे तो मेरे ख्याल से क्या आएगा, आपका आएगा, चोरी हो रहा है नहीं, 4096, क्या आएगा 4096 -1 और ये तो 1 यानी 4095। ये हमारा क्या आया S12 आया, यही सम हो गया। और सिंपल हम इसको नहीं कोई शॉर्टकट नहीं, तो गुना आपको करना ही है, कोई शॉर्टकट नहीं। हाँ अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इतना ही छोड़ दीजिए, बात अलग है। लेकिन क्योंकि क्या है, इसको छोड़ा भी जाता है, ये करने का पॉसिबिलिटीज था इसलिए 12 तक कर लिया। अगर मान लीजिए कि आप 200 टर्म कह दिया तो 2 का पावर 100 करते करते तब तो पसीना छूट जाएगा, तो हम क्या करना है, वहीं पे छोड़ देना है। लेकिन हमको मिला ना, सम तो मिला, दिस इज द वैल्यू। अगर आप नहीं भी इसको कैलकुलेट करते तब, लेकिन एक चीज नोट कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर r का मान 1 से कम हो तो यही रहने दीजिए, 1 से अधिक है तो r को पहले वैसे भी कर सकते हैं, है ना। हम लोग इस रिजल्ट्स को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देते हैं 2 पार्ट में। क्या करते हैं, 2 पार्ट में इस रिजल्ट को यहां से मॉडिफाइड कर देते हैं। पहला कि अगर r का मान 1 से अधिक है तो यहां से भी माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से, क्योंकि हमेशा r का मान जब 1 से अधिक होगा तो ये बड़ा हो जाएगा
और जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये नेगेटिव, तो उससे अच्छा है कि ऐसा कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कर देते हैं कि आपका जो Sn हो जाएगा वो क्या होगा, ऐसा कह लीजिए a इंटू आर का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। लेकिन कब, जब r 1 से बड़ा। और दूसरी बात कि Sn बराबर हो जाएगा, यही एज इट इज यही रहेगा जब r का मान 1 से कम। तो आपका मर्जी है, वैसे अगर आपको एक भी याद रखे हैं तो कोई हर्जा नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, पुट आउट करना है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, अगर कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को दूसरा कोई नहीं हो, लेकिन दूसरा में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल कॉमन रेशियो दिखेगा कि केवल आपका जो कॉमन रेशियो है ना सर, वो आपको -3 है और कुछ नहीं। r का मान -3 पुट करना आप आसानी से बना सकते हैं। हाँ तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स एंड सम ऑफ 5 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। देखिए यहाँ पे स्पष्ट कर दिया कि जो सीरीज दिया हुआ है वो ज्योमेट्रिक है। सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इन टर्म्स का, तो इसको आप क्या कीजिएगा, घर में ट्राई करिएगा होमवर्क के लिए। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको एक सिमिलर क्वेश्चन हम बना के दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, ताकि ऐसे भी मैथ्स क्या है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका जो स्किल है डेवलप होगा। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ। सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन कैसे करना, हम आपको हमेशा ये बता रहे हैं कि गिवन सीरीज को लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है, गिवन ज्योमेट्रिक सीरीज इज क्या है, 1 + 2/3 + 4/9 + ... अब ये अगर जीपी में दे दिया है तो हमको ये जरूरी नहीं है कि यहां से यहां भी डिवाइड करें, यानी थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म भी करें, उतना जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे हियर क्या क्या मिला है, फर्स्ट टर्म आपको है कितना 1 और कॉमन रेशियो ध्यान से देखिएगा, कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म से। अब आपका यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है, दिस इज सेकेंड टर्म क्या है 2/3 डिवाइडेड बाय 1, तो 2/3 ही आएगा, 2/3 ही आएगा। मतलब r का मान जो मिला है वो क्या मिला 2/3, जो कि 1 से कम भी है, कोई बात नहीं, कोई बात। ये चीज इसलिए हम नोट डाउन कर रहे हैं ताकि हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो फार्मूला की बात किए कि r 1 से कम में नीचे वाला और 1 से अधिक में ऊपर वाला, ये बात हम कहाँ करेंगे। चलिए तो यहाँ पे हम लोग नोट डाउन कर लिए r, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म, जब n टर्म्स का निकालना है तो मतलब Sn बराबर वाट, यही निकालना है, Sn बराबर वाट। और फिर 5 टर्म्स का सम, मतलब n के जगह पर फिर बाद में क्या करेंगे 5 पुट कर देंगे। चलिए दिस इज, आगे क्या करेंगे, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं सर, Sn जो है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी जो होता है, जब जीपी की बात हो रही है तो जीपी दिमाग में रखना, क्या होता है a इंटू 1 माइनस r का पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या होगा, a का मान तो 1 ही है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। दिस इज 1 ब्रैकेट में 1 माइनस r कितना है 2/3 का पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/3। अब यहाँ पे 3 का एलसीएम ले लेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या होगा, आई 1 से गुना करिए सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। सो इसी इट इज एज इट इज, तो 1 माइनस, अच्छा 2/3 का पावर n, इसको आप ऐसा कह सकते हैं, अच्छा ऐसा ही रहने दीजिए, वैसे 2/3 का पावर n ही रहने दीजिए, डिवाइडेड बाय 3 का एलसीएम 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा जंप होके और 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यानी दिस इंप्लाइज क्या बोलिएगा सर,
दिस इंप्लाइज Sn इज इक्वल्स टू, ये 3 ऊपर 3 इंटू 1 माइनस 2 बाय, ऐसा कह लीजिए 1 माइनस 2 बाय 3 का पावर n, है ना, डिवाइडेड बाय 1। कहीं कोई दिक्कत नहीं। मतलब हमको फाइनली मिला क्या, फाइनली मिला Sn इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 माइनस 2 बाय 3 का पावर n, यही मिला। और सिंप्लीफाई हो सकता है लेकिन ज्यादा भी जरूरत नहीं है, आप यहां तक लिख दीजिए, ये आपका Sn मिल गया, n टर्म्स का सम मिल गया। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है? अगर कंफ्यूजन नहीं है, वीडियो अच्छा लग रहा है, जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, है ना। अब क्या है कि अब आपका काम क्या है, यहाँ पे आगे कह रहा है फर्स्ट 5 टर्म्स का सम, मतलब n के जगह 5 पुट कर दें, मतलब n इज इक्वल्स टू 5 अगर पुट करते हैं तो S5 क्या हो जाएगा, S5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 माइनस 2 बाई 3 का पावर 5। और आपका काम है कि इसको क्या कीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। 2 का पावर 5 क्या आएगा, 3 का पावर 5, अदरवाइज इतना ही छोड़ दीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिमिलर क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ सीरीज, है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। लेकिन यहाँ पे आपको सब कुछ इंडिकेट किया हुआ, बढ़िया से देखिए, आपको बस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है, 0.15, 0.0015, 0.0015 अप टू 20 टर्म्स। क्या ये सवाल बना लीजिएगा, ये सवाल बन जाएगा। कोई एक सवाल हिंट कर देता हूं, मान लीजिए कि 7 नंबर को हिंट कर देता हूं, हिंट क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा हिंट करते हैं, ज्यादा नहीं। क्या गिवन जीपी है, गिवन जीपी क्या है, गिवन जीपी सर 0.15 कॉमा 0.015 कॉमा 0.0015 डॉट डॉट डॉट, है ना। कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्या ये जीपी में जब बोल रहा है तो है ये होगा, है ये होगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे बताइए, हियर फर्स्ट टर्म क्या है 0.15, कॉमन रेशियो 0.015 डिवाइडेड बाय 0.15 कह लीजिए, है ना। खुद सोचिए कि ये डेसिमल जब हटेगा तो नीचे कितना जीरो आएगा, 1 पे 000, और ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर कितना जीरो, 1 पे 00, है ना। अब क्या कैंसिल है, ये 15 तो 15 कैंसिल आसानी से, यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल, बचा कितना 10, तो r बराबर 1/10 आ गया। कुछ तो आपको करना ही नहीं है, कॉमन रेशियो मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया, नंबर ऑफ टर्म आपको पता है, आप ऐसे पुट कर दीजिए सर। मतलब बस डराने के लिए, एग्जामिनेशन में क्या होता है ना, बच्चा को कभी कभी डराने के लिए इस तरह की बात कर देता है, लेकिन कहीं कोई भारी बात नहीं है ना। आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको देखिए, इसमें भी यही बात है, रूट दे दिया, डरा दिया, आपको डरा दिया ना कि, लेकिन डरने की बात है, a का मान √7। अच्छा, कॉमन रेशियो जब जीपी कहिए दिया तो √21 डिवाइडेड बाय √7। आप बढ़िया से देखिएगा, √21 को आप ऐसा कह लीजिए √3 इंटू √7 डिवाइडेड बाय √7, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो कॉमन रेशियो कितना मिल गया, √3। आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर इसमें देखिएगा, हाँ अच्छा उल्टा कैंसिल कर दिए, 7 था ना, लिखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। ये 7 हो गया, 7 7 कटेगा, है ना। अब ठीक, डायरेक्ट नहीं कहाँ डायरेक्ट, हाँ 7 21, हाँ तो एक ही रूट में फिर लेकर जाना होगा। आप ऐसे करिए, चाहे देखिए ऐसे कभी कभी कहा जाता है कान इधर से छूइए, चाहे बायां चाहे दाहिना से छूना कन्वे है ना, ठीक। अच्छा, उसके बाद 9 नंबर में हिंट करने की जरूरत है, 1 माइनस a स्क्वायर। देखिए फर्स्ट टर्म आपको पता है 1, कॉमन रेशियो इसके लिए देख लीजिए, इसमें कॉमन रेशियो क्या बोलिएगा, फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है ना, फर्स्ट टर्म a तो a ही है। अच्छा, कॉमन रेशियो, अच्छा 1 है ना फर्स्ट टर्म, ठीक है 1 है। कॉमन रेशियो क्या है, -a/1, मतलब -a कह लीजिए, नेगेटिव हो गया, उससे क्या हट जाए,
बस हमको पुट करना है। नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है n, यानी कि अगर इसमें Sn की बात करेंगे तो a इंटू 1 माइनस आर का पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। और आप आराम से क्या कीजिएगा, पुट आउट कर सकते हैं ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर तो यहाँ पे है क्या, एक्स क्यूब, एक्स का पावर 5, एक्स का पावर 7। यहाँ फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन रेशियो भी एक्स स्क्वायर होगा। ट्राई तो करना है, एटलीस्ट ट्राई करिएगा तब ना। सब क्वेश्चन अभी बना देंगे फिर आपको मजा नहीं आएगा। अब ये क्वेश्चन भले इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए, वैसे भी एनसीईआरटी का है। जब क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो जाए तो देखिए, सिमिलर क्वेश्चन आसान होता है, डिफरेंट क्वेश्चन पे फोकस करना। क्या करा, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस जीपी नीडेड मतलब चाहिए, सो दैट गिवन सम इज कितना 3069 बाय 512। मतलब इसमें कितना टर्म और जोड़ना होगा, इसमें इस जीपी में कितना टर्म जोड़ना है कितना। तो मतलब आपको क्या है, एक तरह से मान लेते हैं कि सर हम n टर्म्स जोड़ेंगे और फिर n टर्म जोड़ेंगे, तो कहने का मतलब है कि सम आपको पता है फर्स्ट। मतलब आप कैसे सॉल्व करिएगा, देखिए सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या करेंगे, गिवन जीपी क्या है। जब भी आपको बोलते हैं गिवन जीपी लिख लीजिए 3,3/2, 3/4, डॉट। चलिए यहाँ नोटेट कर लीजिए पहले आपको क्या क्या मिला। हियर फर्स्ट टर्म कितना मिला 3, कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, तो आएगा क्या 3/2, और ये तो 3 नीचे ही है तो ये कैंसिल, हाफ मिल जाएगा ना कॉमन रेशियो। अब ऐसा मान लेते हैं कि लेट Sn be the sum of n terms, है ना, sum of n terms। मतलब आपको क्या दिया हुआ है, एक तरह से आपको क्या दिया हुआ है कि Sn दिया हुआ है। Sn बराबर कितना दिया हुआ है 3069 डिवाइडेड बाय 512। अब आप SNGP का फार्मूला लगाइएगा ना कि एपी का धड़ेले नहीं ना, जीपी के सीरीज का क्या होगा a इंटू आर। अब अगर r कॉमन रेशियो पे ध्यान दीजिए, 1 से कम है, किससे कम है 1 से कम, तो क्या करेंगे a इंटू 1 माइनस आर का पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 3069 डिवाइडेड बाय 512 एंड नाउ दिस इंप्लाइज पुट कीजिए a का वैल्यू 3, और दिस इज 1 माइनस r कितना हाफ, 1/2 का पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस हाफ। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, कैंसिल आउट भी हो रहा है क्या, 5 6 7 8। अच्छा ऊपर हमको तो नहीं लग रहा है अभी कैंसिल आउट नहीं होगा। 306 3 कहाँ होगा नीचे, तीनों को जोड़िएगा तो आ रहा है 3 का मल्टीपल में नहीं आ रहा है, तो यहां से पहले हाफ बचेगा ना, तो 3 इंटू 1 माइनस यहाँ 1/2 का पावर n कह लो, ठीक, डिवाइडेड बाय हाफ कह लें। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 3069 डिवाइडेड बाय 512। अच्छा एक काम करिए, ये 2 जंप होके ऊपर 6 और 6 को डिवाइड में फेंक देते हैं, है ना, 6 को डिवाइड में फेंक देते हैं, तो दिस इंप्लाइज क्या बनेगा, एक मिनट पेज एड कर देता हूं मैं थोड़ा सा, ये पेज को यहाँ पे, ठीक है चलिए। नाउ दिस इंप्लाइज क्या है, क्या आ जाएगा, इस 2 को ऊपर लिख देता हूं, 6 इंटू 1 माइनस 1/2 का पावर n। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 3069 डिवाइडेड बाय 512 एंड दिस इंप्लाइज इस 6 को जंप करके ऊपर भेज देते हैं, है ना, बस कैलकुलेशन है बाय 6। अब किसे क्या ऊपर कट रहा है, देखिए तो 6 3 9 9 18, 3 से कट जाएगा ना, काट लेते हैं, 3 2 जा 6 और 3 से 1 0 2 3 नहीं, और दिस इंप्लाइज 1 माइनस 1/2 का पावर n इज इक्वल्स टू 1023 डिवाइडेड बाय 2 से इंटू कर दें
4 2 10। अब क्या करते हैं देखिएगा, इस माइनस वाला को उधर भेज देते हैं और उसको इधर भेज देते हैं ना। ऐसे बच्चे लोग जनरली इसको उधर नहीं, हम क्या कर रहे हैं इसको इधर भेजेंगे, लिखेंगे पहले ऐसा और इसको इधर ले आइए। क्या कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं ना, कहीं कोई परेशानी? नाउ दिस इंप्लाइज, आप क्या बोलिएगा सर, 1/2 का पावर n इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लीजिए, नहीं 1024 माइनस 1023 घट के कितना आया 1 आ गया, नहीं मजेदार चीज आ गया क्या? नाउ दिस इंप्लाइज 1/2 का पावर n इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय, क्या बोलेंगे सर, 1 डिवाइडेड बाय 1024, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब इसको बोलिए सर 2 का पावर n उधर है ना, एंड नाउ दिस इज 1024। अब 1024 2 का कितना का पावर है बता सकते हैं क्या? ये सब याद रखना होगा ना। तो एक तरीका है, क्या करिए रफ में 1024 का फैक्टराइज कर लीजिए 2 से, 5 1 2 नहीं 5 1 2, फिर 2 से कीजिएगा तो 2 दूनी 4 5 दूनी 10 6 दूनी 12, 2 से 1 2 दूनी 4 8 दूनी 16, 2 से 6 दूनी 12 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 8 से 4 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 का पावर 10 कितना, 2 का पावर 10। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं तो आता है ना फैक्टराइज करना, वो सिखाना पड़ेगा 11th में, इतना तो भरोसा करते हैं। दिस इंप्लाइज क्या बोलेंगे, n इज इक्वल्स टू, जब बेस सेम हो तो पावर इक्वल होता है, तो n इज इक्वल्स टू 10। कितना इजीली बन गया नहीं, थोड़ा सा हम लोग को समय लगा इसमें, लेकिन घबराना नहीं है, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको आ सकता है। सिमिलर क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? नहीं। अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत मजेदार है, देखने में कुछ मजा लग रहा है इसमें, यस है ना, मजा है ना। क्या है, फाइंड द सम ऑफ दिस सीक्वेंस 7, 7 7 7 7, मतलब कुछ ऐसा है। तनी सुन लिख के देखें, सम ना कह रहा है सर, सम आप सीक्वेंस बोला है भैया, क्या बोला है, सीक्वेंस, ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है, सीक्वेंस बोला है ना, 7 + 7 7 + 7 7 7 + 7। इसको किसको लॉजिकली भी पूछ सकते हो, कैसे जोड़ोगे, जोड़ना है, सम अप टू n टर्म, ठीक है, n टर्म मतलब 7 7 7, देखिए शुरू में एक साथ है, दूसरा बार में 2 साथ है, तीसरा बार में 3 गो है, तो यहाँ nवां बार में जब जाओगे तो कहीं ना कहीं 7 7 7 के गो रहेगा, अप टू n गो रहेगा। कैसे जोड़िएगा, यहाँ तो बड़ा दिमाग वाला सवाल है ना, तो आपको करना है कि कभी ढूंढ के देखिएगा सॉल्यूशन, नहीं तो फिर कल का क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। हाँ, अब काहे के लिए, क्योंकि सीक्वेंस दिया हुआ है आपको, ना ही एपी दिख रहा होगा ना ही जीपी, क्योंकि एपी की बात करिएगा तो डिफरेंस लीजिएगा तो भैया 70, और यहाँ आके डायरेक्ट कितना 700, लो दौड़ गया ना विकास, यहाँ से डायरेक्ट 70 से 700। अच्छा थोड़ा सा यहाँ ये देख लो, है ना, कि क्या डिवाइड होता है, 7 7 7 डिवाइडेड बाय 7 11 है ना भाई, 7 7 डिवाइडेड बाय 7 11, लेकिन जब थर्ड टर्म का लेंगे 7 7 7 डिवाइडेड बाय 7, अब हमको पता नहीं है कितना कटेगा, कैंसिल आउट नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है 111 बोल देंगे, 7 से नहीं काट रहे हैं, तो यहाँ पे ना ही ये एपी में है ना ही ये जीपी में है, लेकिन क्या ये सवाल को बहुत आसानी से किया जा सकता है, बहुत अच्छा है ये सम। अब आप 7 7 देख रहे हैं, होमवर्क में 8 8 है, आप कहिएगा सर 4 4 कह लीजिए, 9 9 कह लीजिए, है ना, और इसके अलावा 6 6 कह लीजिए, 2 2 कह लीजिए, बहुत सारे सवाल ऐसे बनते हैं, और इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, और कहीं भी आप इसको इन जनरल कंपटीशन में भी यूज कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। अब आपका काम क्या है बाबू लोग,